दुनिया में इस वक्त खलबली मची हुई है। हर देश दूसरे देश को पीछे करने में लगा हुआ है। ये बात जग जाहिर है कि भारत और चीन के रिश्ते ठीक नहीं हैं और अब ऐसे में चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन विकसित कर ली है जो पूरी दुनिया का इंटरनेट एक झटके में ठप कर सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर इस बार चीन ने ऐसा क्या किया है जिसने पूरी दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। आज कई देशों के पास न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स का ज़ाखिरा मौजूद है। वैसे तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक किसी भी लड़ाई में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन आजकल कुछ देश ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर चुके हैं जिससे बिना एक दूसरे पर गोली बम दागे बराबर का नुकसान किया जा सकता है। इस मामले में चीन कई विकसित देशों से आगे चलता दिख रहा है। अब चीन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी मशीन विकसित कर ली है जो पूरी दुनिया का इंटरनेट एक झटके में ठप कर सकती है। चीन के हाथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लग गई है जिसकी मदद से वह समुद्र के नीचे बिछे इंटरनेट केबल को काट सकता है। ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का इंटरनेट बाधित हो जाएगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये मशीन क्या क्या कर सकती है। चीन में इस मशीन के बनने से वैश्विक इंटरनेट और डाटा सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। यह उपकरण चीन के शिप साइंटिफिक रिसर्च सेंटर CSSRC और उसकी स्टेट की लेबोरेटरी ऑफ डीप सी मैन्ड व्हीकल्स द्वारा बनाया गया है, लेकिन इस डिवाइसेस का डुअल पर्पस यूज चिंता का विषय बन गया है। असल में इस केबल कटर को खास तौर पर समुद्र तल खनन के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब चीन इसे समुद्र के तलहटी में बिछे इंटरनेट केबल काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। ये डिवाइस समुद्र के अंदर 4000 मीटर की गहराई में भी जा सकता है। इस डिवाइस में रोबोटिक आर्म लगे हैं जो गहरे पानी में काम कर सकते हैं। चीन इस डिवाइस से पानी में बिछी स्टाइल रेनफोर्ड केबल्स को भी आसानी से काट सकता है। इन केबल्स के काटने से दुनिया को 95% इंटरनेट और डेटा ट्रांसमिशन ठप पड़ जाएगा। आगे आपको बताते हैं कि डिवाइस कितना पावरफुल है। हो सकता है ये जानकर आपके होश उड़ जाएं। दरअसल इस डिवाइस को समुद्री जहाज में माउंट किया गया है। इस डिवाइस में एक डायमंड कोटिंग ग्राइंडिंग व्हील लगाया गया है जो 16,000 RPM की गति से घूमता है और स्टील्स के केबल को काटने के लिए पर्याप्त फोर्स उत्पन्न करता है। इतना ही नहीं, ये डिवाइस समुद्र के गहरे पानी में 400 ATM तक के दबाव में भी काम कर सकता है। अब शायद आपको इस डिवाइस की ताकत का अंदाज़ा लग गया होगा। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि यदि चीन इस डिवाइस का इस्तेमाल गलत तरीके से करता है तो कौन से देशों को इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जानकारों का मानना है कि चीन इस डिवाइस का इस्तेमाल ताइवान पर हमला करने के लिए कर सकता है। अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो चीन इस डिवाइस की मदद से ताइवान के नज़दीकी समुद्र के भीतर इंटरनेट केबल को काट सकता है, जिससे ताइवान का संचार दुनिया भर से तो कट ही जाएगा, साथ ही देश के भीतर भी अफरा तफरी मच जाएगी। इसके अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकाने और एयरबेस के पास वाले इलाकों में भी चीन इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकता है। तो चीन के इस डिवाइस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।